हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जैसे कि आज से दिवाली शुरू हो चुकी है तो सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द फलित हो जाए, यही है आप सभी के लिए दुआएं। और आज हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर गाइज जो भी डाउनलोड्स आएंगे, जो भी चैनलिंग होगी विद कार्ड्स, जो भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सब आपको कन्वे किया जाएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो उसी हिसाब से आपको रीडिंग्स को लेना होता है, राइट। तो आपके माइंड में गाइस करंटली जो भी पर्सन है, यहाँ पर 50-50 वाली एनर्जीज़ हैं। जो व्यूवर्स मतलब जो आप सुन रहे हो, अगर आपने आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर लिया है, राइट, अभी आपके अंदर एनर्जीज़ बैलेंस हो चुकी है। और बैलेंसिंग का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एकदम से बुद्ध ही बन चुके हो, एकदम से शांत हो चुके हो, ऐसा भी नहीं होता है। बैलेंसिंग का मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि अब आपको समझ आ चुका है कि कब आपको कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना है, कब आपको शांत रहना है और कब आपको जवाब देना है। बिकॉज़ ये कलयुग है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए आते हैं। तो उन लोगों के सामने भी अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहते हो तो वो लोग आपका फ़ायदा उठाते ही हैं। लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है और जिस इंसान को इस 3D में कुछ सोल पर्पस दिया जाता है, 3D के लोगों के साथ डील करने के लिए दिया जाता है, कुछ अलग पर्पस लेकर आए हुए होते हैं, तो उन लोगों को इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके ही चलना होता है। तो कभी कभी गुस्सा भी जाहिर करना होता है और कभी कभी शांति से गाइडेंस देना या लोगों से शांति से बात करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब चीज़ें सीख चुके हो कि किस तरीके से आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो उन व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं वो सन की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब आपके पार्टनर की अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, बिकॉज सन जो होता है वो नेम, फेम, पब्लिक रिकग्नाइजेशन को ही दर्शाता है। और बहुत समय से सन की एनर्जीज निकल कर आ रही है, राइट। और टेम्परेंस कार्ड भी बहुत समय से निकल कर आ रहा है जो बैलेंसिंग को भी दर्शा रहा है। हालांकि कुछ व्यूवर्स के लिए डेविल सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पर रेजोनेट होगी, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। जो पॉजिटिव है वो पहले मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स खुद बैलेंस्ड हो चुके हैं गाइज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं और आपके बिना काफ़ी ज़्यादा सैड, अलोन यहाँ पर फील कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब आप उनके साथ रहोगे, राइट। ये सब सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आप दोनों की एनर्जीज़ अगर बताओ गाइस तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पर आ चुकी है, जो बैलेंस हो चुके हैं, लेसन्स लर्न कर लिए हैं, बहुत सारी साधना करके अपने अंदर की कुछ एनर्जीज़ को कुछ व्यूवर्स ने या आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है गाइज। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चाहे आप ये जो दिवाली है वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कुछ अदर आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन वाली चीज़ें हैं तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है, या तो करंटली उनकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर अब दिवाली है ही तो कलेक्टिव में सेलिब्रेशन की ही एनर्जीज़ है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस दिवाली तो आप दोनों साथ होना चाहिए, और वो इसी मतलब दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए ताकि आप दोनों मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर सको। लेकिन यहाँ पर गाइज एक प्रॉब्लम ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि भले ही आप दोनों बैलेंस्ड हो चुके हो, आप दोनों पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ चुके हो, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो
प्रेम की भावना है वो म्यूचुअल है, दोनों भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। और पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे या जो कुछ भी हुआ था, आप दोनों को भी ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि ये होना भी ज़रूरी था, राइट। और कुछ लेसन्स आपको भी लर्न करने ज़रूरी थे, कुछ कर्मा बैलेंस करना भी ज़रूरी था। ये मतलब इतनी समझदारी तो आ चुकी है आप में और आपके पार्टनर में। लेकिन यहाँ पर अभी भी देखो गाइज़, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आज भी मुंह फुलाकर बैठी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं वो थर्ड पार्टी रीडिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन इस रीडिंग में भी जो भी एनर्जीज निकल कर आई है ना, वो इसी तरीके से है कि ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कुछ चीज़ों के लिए बीच में अड़ंगे डाल रही है। और आपके पार्टनर की लाइफ में आ चुका है टावर। टावर का मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो चुका है एक्चुअली, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान तो है ही इस फीमेल की वजह से कि कब ये पूरी तरीके से सब शांत हो जाएगा। अगर ये नॉर्मली शांत होता है देन इट्स ओके, अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं डिसीजन लेने में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में भी टावर आ सकता है और थर्ड पार्टी की लाइफ में भी टावर आ सकता है। और डिवाइन खुद आपके पार्टनर को मजबूर कर देंगे इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए, अपने से अलग कर देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। तो ये भी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के साथ हो सकता है। आपको बहुत जल्द सुनाई देगा कि कुछ हो गया है बड़ा, लेकिन ये एकदम सडनली होगा, बिकॉज टावर की एनर्जीज होती है सडन एंड अनएक्सपेक्टेडली ही चीज़ें होती है। इंसान सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसा करूँगी या वैसा करूँगा, लेकिन ये सडन इवेंट्स होते हैं जो भगवान की मर्ज़ी से होते हैं, कर्मा के हिसाब से होते हैं, कार्मिक साइकिल्स के हिसाब से होते हैं। कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन रिलीज़ होगा ये भगवान तय करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका अगर कोई बड़ा लाइफ पर्पस है या फिर आप असेंशन जर्नी में हो, खास किसी कार्य के लिए यहाँ पर आए हो, तो उस केस में अब क्या होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके मतलब आपकी लाइफ का जो अगला चैप्टर होगा, उस अगले चैप्टर में जो लोग आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, जो आपके असेंशन में आपको हेल्प करेंगे, जो आपके सोल मिशन में, सोल पर्पस में आपको हेल्प करेंगे, उन्हीं लोगों को आपकी लाइफ में रखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। और जो भी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर वो आपका या आपके पार्टनर का कोई ब्लड रिलेशन है, चाहे कोई बाहरी पर्सन है, कोई भी है, सबको हटा दिया जाएगा। और वो इसी तरीके से हटा दिया जाएगा कि उनकी जो करतूतें हैं, उनकी जो असलियत है, वो आपके पार्टनर के सामने लेकर आई जाएगी। और ऑलरेडी आई भी हुई है गाइज। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज़ की असलियत नहीं पता है। थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि उन्हीं के घर परिवार वाले लोगों ने उन पर और आप पर तंत्र क्रियाएं की थी, ब्लैक मैजिक किया था, ताकि आपके पार्टनर का जो प्यार था आपके लिए वो ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट डिसीजन ले ले। तो इस थर्ड पार्टी ने अपना कर्मा गंदा क्रिएट कर लिया। लेकिन देखो, आपने कुछ नहीं किया, आपको पता था, सब चीज़ें पता थी, उसके बावजूद जिन व्यूवर्स ने, राइट, जिन व्यूवर्स ने, सबके लिए नहीं, जिन व्यूवर्स ने पलटवार कुछ भी नहीं किया, आपको पता होते हुए कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है, लेकिन आपने बस शांति से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और आपने यही सोचा कि जो भी होगा भगवान जी आप देख लेना, आप ही इस फीमेल को जो कुछ सज़ा देनी है आप ही दीजिए। तो अब देखो, आपने जो पेशेंस दिखाया है, अब आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। अब जो कुछ भी करेगी माँ काली करेगी, भैरव बाबा करेंगे, राइट। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज। अब आपका बदला आपके इष्ट लेंगे। जो भी साधक होता है ना, साधक जिस भी एनर्जी की साधना करता है वो एनर्जी उसके साथ चलती है। और जब किसी साधक पर कोई बला आती है तो उसके साथ चलने वाली जो शक्तियाँ हैं ना, वो उसके दुश्मनों का बदला लेती है। तो इस टाइप की कुछ एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आप खुद साधक हो या आपके पार्टनर भी साधक है गाइज, राइट। आप दोनों भी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। कुछ केसेस में आप दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, जो कुछ भी होगा ना वो आपके फेवर में होगा, अगर आप सही हो तो। आपने अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया है तो यहाँ पर देखो, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है।
बहुत जल्द रिकन्सिलेशन हो सकता है। 4 दिनों में या 6 दिनों में या 6 हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है गाइस। तो करंट एनर्जीज़ के हिसाब से आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर के इमोशंस यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है जो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंटली। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कितने भी महीनों बाद, हफ्तों बाद, सालों बाद या अभी भी आई है, आप सुन रहे हो, तो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, राइट। तो अगर आपको किसी को लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे मिस ही नहीं कर सकता है, अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकता है, तो सिंपल है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी में फंसे हुए हैं, आप खुद परेशान हो, आप आपके पार्टनर का बहुत समय से वेट कर रहे हो और आपके पार्टनर की तरफ से आपको ट्रिगर मिल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जैसे कि आप ही की लाइफ में टावर आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो गाइज, आपके लिए मैसेज है कि आपकी जिन भी लोगों के साथ कर्मा पेंडिंग होते हैं, तो जहाँ पर पेंडिंग कर्माज है वहाँ पर टावर आना निश्चित होता है, वहाँ पर आपको हर्ट मिलना सुनिश्चित होता है पहले से ही, राइट। तो अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आपको रुला रहा है या आप खुद ट्रिगर हो रहे हो किसी की हरकतों से या वॉटेवर जो कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहली बात आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप देखो अपने अंदर आप किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो। सबसे पहले तो ये आपको सोचना होगा शांति से, और जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, आपके जो भी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपको उन इमोशंस पर काम करना है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आ रहा है। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा और सामने वाले पर्सन से आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर के कुछ इमोशंस को यहाँ पर रिलीज़ करोगे, हील करोगे। बिकॉज कुछ व्यूवर्स के लिए अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो गाइस। आप आज भी ब्लेमिंग एनर्जी में हो, आप आज भी गुस्से में हो, आप आज भी क्रोध में हो। क्रोध और गुस्सा सेम ही होता है भाई। यहाँ पर फियर में है कोई और कोई यहाँ पर देखो जैसे कि और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वेट। कोई यहाँ पर देखो गाइज अगेन विक्टिम मेंटालिटी में जा रहा है। अगेन वही साइकिल कोई रिपीट कर रहा है कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मैं ही अबला नारी हूँ, मैं ही अबला नर हूँ। नो, कोई अबला नहीं है यहाँ पर। हर इंसान देखो, चाहे लाइफ में अच्छा भी हो रहा है ना, आपके अच्छे कर्म हैं, बुरा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है, चाहे वो इस लाइफ टाइम में, चाहे वो पास्ट बर्थ में, लेकिन गलती हुई है गाइस। तो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, ये भी किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। अब जितना ज़्यादा विक्टिम प्ले करोगे ना, उतनी ज़्यादा मुसीबतें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। उससे अच्छा यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप मंत्रा कीजिए, आप हनुमान चालीसा कीजिए और आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए कि जाने अनजाने में मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया है, और अगर किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे यूनियन में, रीयूनियन में, मेरे करियर में, बिजनेस में अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रही है, तो भगवान जी से आपको पूरे दिल से माफ़ी मांगनी है, राइट। ये भी मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तभी वो हर्डल्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं करना है। माफ़ी अगर मांगनी है तो पूरे दिल से मांगना होता है, राइट। पूरे दिल से अगर वो भावना आ रही है तो ही माफ़ी मांगी। अगर ऊपर ऊपर से बस काम चलाने के लिए माफ़ी मांगनी है तो उससे अच्छा कि ना ही मांगो, राइट। तो ये मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिला है और क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।